हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। लास्ट 2 डेज़ बचे हुए हैं IBPS RRB क्लर्क मेंस एग्ज़ाम में। और जब आखिरी टाइम होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में हम सभी एक गलती कर देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 या 3 मॉक्स लगाते हैं और खुद को डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि एंड टाइम पर इतने प्रेशर के साथ जब हम मॉक्स लगाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली स्कोर डाउन हो जाता है, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो या प्री का। तो जो कैंडिडेट्स लास्ट डेज में मॉक्स लगा रहे हैं वो स्पेशली उनको बंद कर देना चाहिए। अगर उनको मॉक लगाना है तो वो सेक्शन मॉक लगा सकते हैं जिसमें उनका स्कोर कम आ रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, कुछ भी। लास्ट 2 डेज में अभी सबसे इंपॉर्टेंट है आप रिवीजन करें। रिवीजन करने के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट्स कंप्यूटर और जीके। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, केवल उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की ज़रूरत है। आप दिन में उसका 1 बार 2 बार जितना टाइम मिले आप उसको रिवीजन करें। वहीं अगर जीए की बात करें तो आपने पिछले 3 महीने का 4 महीने का करंट रिवाइज कर लिया होगा, उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। उसके रिवीजन के साथ साथ अब जीए में मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है तो ऑब्वियसली बात है स्टैटिक इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। और अभी रिसेंटली पिछले 2 से 3 महीने में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो एग्जाम में आने के जिनके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे टेलीमानस 2025, क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम है आपकी, सरकार टैक्सी सर्विस 2025, दीनदयाल स्कीम, सेतु स्कीम, नव्या स्कीम है। वहीं गवर्नमेंट इनाम स्कीम है, आरडीआई 2025 लॉन्च हुआ वो है। और एक फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जिसके आने के बहुत चांसेस हैं, मनरेगा का नाम चेंज किया गया है, ठीक है। एंड उसमें कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसके आने के चांसेस बहुत हैं। कुछ जो कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, फसल बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, बीमा सखी है। और कुछ रामसर साइट्स हैं जो एड ऑन हुई हैं और किसी का नाम भी चेंज किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आपके नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं। तो अगर आप इन पे अभी ध्यान देंगे तो वो शायद मे भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। करंट आप जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से कंटिन्यूसली कीजिए, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आप छोटे छोटे जो यूट्यूब चैनल्स हैं या वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। कुछ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मतलब बहुत बेनिफिशियल है, बहुत चांसेस हैं कि वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में मतलब 2026 जनवरी मंथ में पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, 131 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। चांसेस थोड़े से कम है कि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बट पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन पर हम अनजाने में ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वही चीज़ें जब एग्जाम्स में आ जाती हैं तो बहुत बुरा फील होता है कि काश हमने ये पढ़ लिया होता। तो खुद को ऐसा चांस मत दीजिए। जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, वो कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। साथ ही अभी हम सभी IBPS RRB क्लर्क प्री का जो स्कोर कार्ड है उसका वेट कर रहे हैं, जैसे कि पता चले हमने क्या किया। स्पेशली मैंने 79 अटैम्प्ट होने के बाद भी नहीं हुआ, तो मतलब कितना स्कोर गया है, कितना कट ऑफ गई है, वो मुझे देखना है। बाकी मेरी प्रिपरेशन चल रही है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।